आवाज आ रहा है बाबू? आवाज आ रहा है? यस सर। चलिए कुछ सवाल करते हैं हम लोग। द सेट इतना इज इक्वल टू, है ना? चलिए इसको खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लास्ट टॉपिक करके सेट समाप्त करेंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश का डैश इंटरसेक्शन सी, किसके बराबर होगा? ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, है ना, बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, और पूरे का इंटरसेक्शन लेना है सी डैश के साथ। ये पूरा चीज किसके इक्वल होगा? पूरा चीज किसके इक्वल होगा? ठीक है, ये पूरे का डैश है, इंटरसेक्शन सी डैश। अब ध्यान दीजिए, तो यहां पे पहले इस डैश को हटाते हैं, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन अब यहां पे हम लोग लगाते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। ये डैश आएगा इस पे और ये डैश आएगा इस पे, है ना? तो ए पर भी डैश आएगा और ये आपका इस पर भी डैश आएगा, बी इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन, यूनियन, और बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश पर भी डैश आएगा। जब डैश दोनों पे आता है बच्चों, तो इंटरसेक्शन बन जाता है यूनियन और यूनियन बन जाता है इंटरसेक्शन। ये स्टेप समझ में आया सबको, है ना? इस डैश को मैंने ए पर लाए और इस दोनों को एक टर्म मान लिए, इस पर भी लाए। जब दोनों पे डैश आएगा तो यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन बन जाएगा। ठीक है? ठीक है। अब यहां से ए यूनियन बी यूनियन सी को बाहर छोड़ देते हैं, एक प्रॉपर्टी और यूज करते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा ए डैश यूनियन, और ये बन जाएगा, ये डैश दोनों पर आएगा तो ये बन जाएगा बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, और ये पूरा सी डैश, पूरा सी डैश। अब यहां भी बी यूनियन सी है और यहां भी बी यूनियन सी है, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन, यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी डैश, इंटरसेक्शन सी डैश। ये क्लियर हुआ? इस पूरे को एक टर्म मान लिए, इस पूरे को एक टर्म मान लिए तो अलग हो गया, और ए इंटरसेक्शन ए डैश यहां आ गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आएगा इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी यूनियन सी, और सी डैश को बगल में कर दिए। ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा बच्चों? फाई होगा क्या? फाई होगा। तो फाई यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी डैश, इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है। अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव फिर से लगाइए, तो बी इंटरसेक्शन सी डैश और यूनियन सी इंटरसेक्शन सी डैश, और सी इंटरसेक्शन सी डैश क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा क्या? फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा ओवरऑल क्या बचेगा? बी इंटरसेक्शन सी डैश बचेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होता है बच्चों, देखने में बहुत टिपिकल लगता है, लेकिन धीरे धीरे इसको आप लॉ से ब्रेक कर सकते हो, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? बी इंटरसेक्शन सी डैश। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, जिसको लेट से ज्वाइन किया बच्चों। चलिए, तो यहां से आ गया बी इंटरसेक्शन सी डैश। बड़े बच्चों, तो सवाल और करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा सवाल है। ABC be the three sets and X be the set of all elements which belong to exactly two of the sets. Exactly two का मतलब क्या होता है? A डेल्टा B। A डेल्टा B को हम लोग बोलते हैं exactly
टू, एग्जैक्टली टू का मतलब 3 वाला वेन डायग्राम ना, कल 3 वाला वेन डायग्राम बनाएंगे, 3 वाला है, 2 वाला नहीं। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ध्यान दीजिएगा। एबीसी 3 सेट्स है और एक्स जो सेट है ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 2। तो इसमें बच्चों करना क्या है, और आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन पे आपको इसको सेट करना है। थोड़ा वेन डायग्राम बड़ा बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये आपका आ रहा है एग्जैक्टली 2। इसमें हर एक एलिमेंट का अलग अलग नेमिंग कीजिए। तो ए सेट में 4 तरह के लोग होंगे, बताया था बच्चों, और बी में भी 4 तरह के लोग होंगे, सी में भी 4 तरह के लोग होंगे। ए में कौन से लोग होंगे, ओनली ए, या जो ए और बी को बिलोंग करते हो, या ए और सी को बिलोंग करते हैं, या तीनों को बिलोंग करते हो। तो हर एक रीजन का नाम दीजिए, ए बी सी, अलग अलग नाम दीजिए, एक्स वाई जेड, और इसको कुछ अलग नाम दे दीजिए पी। ये कॉन्सेप्ट आगे बहुत यूज करेंगे। पी, ए में कौन से आदमी होंगे, ए में वैसे लोग होंगे जो सिर्फ ए को बिलोंग करते हैं। एक्स में क्या होंगे, जो ए और बी दोनों को बिलोंग करते होंगे। वाई में क्या होंगे, जो ए और सी दोनों को बिलोंग करते होंगे। और जेड में होंगे जो बी और सी दोनों को बिलोंग करते होंगे। पी में होंगे जो तीनों को बिलोंग करते होंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एग्जैक्टली 2। एग्जैक्टली 2 का मतलब हुआ जो ए बी को करे, या ए सी को करे, या बी सी को करे। मतलब कैपिटल एक्स में कौन होंगे, एक्स वाई जेड होगा। ये है कैपिटल एक्स। अब कह रहा है कि कैपिटल एक्स इन चारों में से किसके बराबर होगा। कैपिटल एक्स इन चारों में से किसके बराबर होगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, चारों ऑप्शन को बारी बारी से चेक करना है। तो ए ऑप्शन में क्या है, पहले ए ऑप्शन को चेक करते हैं। ए ऑप्शन को चेक करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा मेरे बच्चे, बोलिए फिगर में देख के, एक्स पी, एक्स और पी, ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी। आ रहा बात समझ में। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा आ रहा है, पी और जेड। और सी इंटरसेक्शन ए क्या आ रहा है, सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन आ रहा ए आ रहा है आपका वाई और पी, वाई और पी, वाई और पी। अब हम लोग को तीनों का यूनियन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए ऑप्शन में, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन सी इंटरसेक्शन ए लेना है ना बच्चों। यूनियन लेने सबको आ गया है। यूनियन के लिए यहां इसको भी इन्वाइट करेंगे, इसको भी इन्वाइट करेंगे, इसको भी इन्वाइट करेंगे, तो आएगा एक्स वाई जेड पी आएगा। तो ए ऑप्शन आया एक्स वाई जेड पी, और आपका एक्स क्या है, एक्स वाई जेड, तो क्या इसके इक्वल है, ए ऑप्शन होगा क्या मेरे बच्चे, नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। अब सी को पहले चेक कर लेते हैं, सी को पहले चेक कर लेते हैं। ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, और सी यूनियन ए का इंटरसेक्शन लेना है। व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कौन होगा बच्चों, ये पूरा ये सर्कल ए और ये बी मिलके पूरा ए यूनियन बी होगा क्या, हाँ या ना। तो ए यूनियन बी होगा ए एक्स वाई पी बी जेड। सबको ये लिखने आ रहा है ए यूनियन बी। ये पूरा वेन डायग्राम बताया था कि ये पूरा ए और बी मिला करके पूरा ए यूनियन बी आता है। तो इसमें ए एक्स वाई पी जेड बी सब मिलकर के ए यूनियन बी होगा। व्हाट इज बी यूनियन सी, बी यूनियन सी पूरा बताइए इसमें, एक्स बी पी जेड, एक्स बी पी जेड वाई सी, वाई सी दिस इज बी, एक्स बी पी जेड वाई सी दिस इज बी यूनियन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज सी यूनियन ए, सी यूनियन ए, सी यूनियन ए कितना आएगा बच्चों, सी यूनियन ए कितना आएगा, तो सी यूनियन ए आएगा ए एक्स वाई पी, ठीक बोल रहे हो, ए एक्स वाई पी और ए एक्स वाई पी सी जेड, सी जेड, सी यूनियन ए आएगा। तीनों को क्या लेना है, इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना आएगा, तीनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन ढूंढना है, एक्स वाई
जेड, एक्स वाई जेड पी, एक्स वाई जेड पी, एक्स वाई जेड पी इज द सी ऑप्शन का आ रहा है एक्स वाई जेड पी। तो क्या ये कैपिटल एक्स के बराबर आया मेरे बच्चे? नहीं आया ना, नहीं आया। अब सीखते हैं हम लोग ए डेल्टा बी डेल्टा सी निकालना, ए डेल्टा बी डेल्टा सी निकालना। ध्यान समझिएगा, डेल्टा का मतलब मेरे बच्चे सिमेट्रिक डिफरेंस। डेल्टा का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस। और ए डेल्टा बी में कौन सा रीजन आता है? दो वाला वेन डायग्राम जब याद है, ए डेल्टा बी में ये रीजन आता है और ये रीजन आता है। इंटरसेक्शन को छोड़ के जो इधर इधर का जो रीजन बचता है उसको क्या बोलते हैं? उसी को तो ए डेल्टा बी बोलते हैं। तो अब हम लोग कोशिश करते हैं निकालने की ए डेल्टा बी डेल्टा सी, ए डेल्टा बी डेल्टा सी। तो पहले हम लोग निकालेंगे बी डेल्टा सी। वेन डायग्राम आपके पास होना चाहिए। तो बी डेल्टा सी का मतलब जो बी इंटरसेक्शन सी में नहीं हो, ये वाला को हटा करके एक्स बी वाई सी, एक्स बी वाई सी लिखने आ रहा बच्चों। एक्स बी वाई सी इज द बी डेल्टा सी, एक्स बी वाई सी, ठीक है। और व्हाट इज ए डेल्टा बी डेल्टा सी? ए में क्या है? ए में क्या है? ए में है आपका ए एक्स वाई पी, ए एक्स वाई पी, ए एक्स वाई पी, है ना। तो ए डेल्टा बी डेल्टा सी कैसे निकालेंगे? ए डेल्टा बी डेल्टा सी कैसे निकालेंगे? जो अब हमको निकालना है ए डेल्टा बी डेल्टा सी। ए डेल्टा बी डेल्टा, डेल्टा में क्या होता है? जो दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो नहीं होगा। तो दोनों में इंटरसेक्शन में कौन आ रहा है? दोनों में इंटरसेक्शन में कौन आ रहा है? एक एक्स आ रहा है और एक वाई आ रहा है। ये नहीं होगा, यानी बी सी ए एक्स, बी सी ए पी, सॉरी बी सी ए पी, दिस इज द ए डेल्टा बी डेल्टा सी। ए डेल्टा बी डेल्टा सी निकालने सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये एक्स के बराबर नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, डी ऑप्शन को चेक करते हैं मेरे बच्चे। डी ऑप्शन है ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस माइनस ए डेल्टा बी डेल्टा सी, ए डेल्टा बी डेल्टा सी। ध्यान दीजिएगा, तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है? पूरा मिला करके ना, पूरा मिला के ए यूनियन बी यूनियन सी आ रहा है। ए यूनियन बी यूनियन सी में ए बी सी एक्स वाई जेड पी सब आ जाएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी में से माइनस करना है मेरे बच्चे बी सी ए पी, बी सी ए पी। माइनस करने सबको आता है? माइनस करने आता है। तो बी सी ए पी, बी सी ए पी को हटा देंगे, क्या आएगा? एक्स वाई जेड। ओ, ये आ गया किसके बराबर? एक्स वाई जेड के बराबर आ गया। क्या ये एक्स के बराबर है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन हो जाएगा ना, डी ऑप्शन हो जाएगा ना। तो इस तरह का क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होता है मेरे बच्चे। तो नेक्स्ट सवाल पे आइए, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है अभी जेई में। आते हैं इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन अभी आ रहा है इस तरह का पैटर्न जेई में। चलिए, सारे बच्चों के सामने सवाल आ गया। पहले सवाल को समझते हैं। पहले तो बच्चों को सवाल समझ में ही नहीं आता है। आर डी शर्मा का ही सवाल है, लेकिन अब इस तरह का क्वेश्चन जेई में आने लगा है, ध्यान दीजिएगा। बस थ्योरी में हम लोग खत्म की तरफ ट्रेंड करेंगे। A1 A2 A30 और 30 सेट्स, 30 सेट है और हर एक में 5-5 एलिमेंट है, ठीक है। B1 B2 N सेट्स है और इसमें 3-3 एलिमेंट है। इस सिंबल का क्या मतलब बताए थे बच्चों? U यूनियन I इक्वल टू 1 से 30 AI, इसका क्या मतलब बताए थे? इसका मतलब बताए थे कि इसमें पहले सिग्मा की तरह तोड़ दो, 1 डाल दो, ये आ जाएगा A1 यूनियन A2 यूनियन, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा A30। इस सिंबल का मतलब यही बताए थे ना, हाँ है ना, ये S है। और इस सिंबल का क्या मतलब बताए थे? यूनियन बी J इक्वल टू 1 से N BJ, BJ इसका ये भी S के बराबर है और ये भी S के बराबर है। इसको कैसे ब्रेक करेंगे? B1 यूनियन B2 यूनियन, है ना, यहां पे ब्रेक करेंगे BN, BN। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा,
अब करना क्या है आपको, अब करना यह है कि ये सारे का यूनियन लेना है। इस लाइन को समझिएगा, ए सेट में 30 सेट में 5-5 एलिमेंट है, तो एन ऑफ एस कैसे निकालेंगे, एन ऑफ एस नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, सब में 5-5 होता तो 5-5 का यूनियन ले लेते हैं, तो 30 इंटू 5 कितना एलिमेंट आता, 150 एलिमेंट आ जाता, 150। लेकिन ये लाइन को पकड़िएगा कि assume that each element of S belonging to exactly 10 of the AIs, मतलब 10 एलिमेंट ऐसा है, एग्जैक्टली 10 एलिमेंट ऐसा है जो AI को बिलोंग कर रहा है। तो जब यूनियन लेंगे तो क्या 150 आएगा, कि 10 को तो 10 एलिमेंट ऐसा है जो उसको सब में रखना है, तो यूनियन में तो 10-10 को तो बार बार आ जाएगा, तो सारा नहीं आ पाएगा, तो 10 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, यानी 15 आएगा। ये लाइन समझ में आएगा नहीं आया, सब में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होता तो पांचों का एलिमेंट डिफरेंट होता, तो 30-25-150 एलिमेंट यूनियन में आता, लेकिन 150 नहीं आएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि एग्जैक्टली 10 को है वो बिलोंग कर रहा है इसको, मतलब 10 एलिमेंट हम ऐसा चुन लिए जिसको डालना ही डालना है सब में, तो 10 फैक्टर से रिड्यूस कर जाएगा। व्हाट इज एन ऑफ एस, यहां से कैसे निकालेंगे, एन एलिमेंट है, एन सेट है, और हर एक में कितना एलिमेंट है, 3, तो 3n होगा, 3n होगा, और कितना को बिलोंग कर रहा है, 9 बिलोंग कर रहा है, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा मेरे बच्चे n/3, और ये भी n ऑफ एस है, ये भी n ऑफ एस है, तो n/3 इक्वल टू 15, यानी n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 45। इस तरह का कितना इजी सवाल होता है, अब जेईई में आने लगा इस तरह का क्वेश्चन, तो ये लैंग्वेज देखकर ही बच्चा नहीं समझ पाएगा कि आखिर n क्या है। तो यदि सब में अलग अलग एलिमेंट होता तो 30-25-150 एलिमेंट यूनियन में आता, लेकिन 10 एलिमेंट हमने ऐसा चुन लिया है कि जिसको तो सब में डालना ही डालना है ना, मतलब 10 एलिमेंट को तो पुट्ठी कर देना है, तो 10 टाइम्स रिड्यूस कर जाएगा, तो आपका 15 ही एलिमेंट आएगा पूरे यूनियन में, और यहां से n/3 आएगा, तो n को n/3 इक्वल टू 15, तो n इक्वल टू आ जाएगा 45। क्लियर हुआ ये बात। तो लास्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों, इसके लास्ट टॉपिक पे आते हैं कार्डिनल नंबर, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेडिंग दीजिएगा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स, लास्ट टॉपिक सेट का कार्डिनल नंबर, सर ना कार्डिनल नंबर ऑफ सम सेट्स, हेडिंग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, कार्डिनल नंबर ऑफ सम सेट्स। देखो बच्चों सारा फॉर्मूला है, लेकिन आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, आपको दिमाग किस पे लगाना है, वेन डायग्राम पे लगाना है, किस पे लगाना है, वेन डायग्राम पे दिमाग लगाना है। तो पहले हम लोग 2 वाला पढ़ेंगे, कार्डिनल नंबर किसके लिए डिफाइंड होता है, फाइनाइट सेट के लिए, तो ए और बी फाइनाइट सेट है और यू यूनिवर्सल सेट है। सारा फॉर्मूला को कैसे याद रखना है, वेन डायग्राम से याद रखना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला को समझते हैं पहले, तो एन ऑफ ए डैश, मतलब ए एलिमेंट ये है ना, ए सेट ये है और ये इसका यूनिवर्सल सेट है, तो ए डैश क्या होगा बच्चों, ये बाहर वाला होगा ए डैश, तो नंबर, इसको कैसे पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश निकालने के लिए आपको पूरे यूनिवर्सल सेट में से किसको घटाना होगा, ए को घटा देना होगा। यदि पूरे यूनिवर्सल सेट में से हम ए को घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, एन ऑफ ए डैश। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो एन ऑफ ए डैश का एक फॉर्मूला आ गया मेरे बच्चे, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए। क्लियर है ये, ए डैश निकालने के लिए पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए घटा देंगे, और ये आपको कहां से याद रखना है, वेन डायग्राम के मदद से याद रखना है। आया ना, आया ना, बोलो ना। यस सर। नेक्स्ट, एन ऑफ ए यूनियन बी, व्हाट इज द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी, ये आपका होता है ए और ये आपका बी, ये पूरा ये जो रीजन होता है ये होता है एन ऑफ ए यूनियन बी। तो एन ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी में बहुत काम आने वाला है ये सब। ये आपका आ गया एन ऑफ ए, ये वाला पूरा आ गया एन ऑफ ए, ये पूरा एलिमेंट ले लिए, ये आ गया पूरा एन ऑफ बी। आप क्या गड़बड़ किए कि ये रीजन 2 बार जोड़ दिए, ए में भी जोड़ दिए और बी में भी जोड़ दिए, तो इसको क्या करना होगा, इसको माइनस करना होगा। एक फॉर्मूला हो गया बच्चों कि एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वाई माइनस,
माइनस क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये जो रीजन था मेरे बच्चे वो ए में भी ऐड हो गया और बी में भी ऐड हो गया, इंटरसेक्शन वाला रीजन 2 बार ऐड हो गया, उसको घटाना पड़ गया। आया ना? आया ना? तीसरा समझते हैं, तीसरे पे आते हैं। एन ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी में बस यहाँ पे पी हो जाएगा, पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला रिपीट करेगा प्रोबेबिलिटी में, इसलिए अच्छे समझ लो यहीं से। एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी कब होगा? जब ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। जब ए और बी डिसजॉइंट सेट होगा तो ए अलग होगा और बी अलग होगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा मेरे बच्चे। तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो एन ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए पूरा ए और पूरा बी को ऐड कर देंगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ये स्पेशल केस हुआ, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। ये वैलिड तब होगा जब ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पे आइए, एन ऑफ ए माइनस बी, ध्यान दीजिएगा, एन ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी किसको कहते हैं बच्चों? इस रीजन को कहते हैं, इधर वाला रीजन को कहते हैं ए माइनस बी, मतलब ए का वह एलिमेंट जो बी में नहीं हो, और इस रीजन को कहते हैं बचवा बी माइनस ए। बी माइनस ए, बी का वह एलिमेंट जो ए में नहीं हो। अब ध्यान दीजिए, रट्टा नहीं मारना है। तो एन ऑफ ए माइनस बी निकालने के लिए, या इसको दूसरा नाम है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए माइनस बी लिखें या ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखें, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। ए माइनस बी को ही क्या कहते हैं? ए माइनस बी को ही ए इंटरसेक्शन बी डैश कहते हैं। बोलेगा सर फॉर्मूला कैसे आया? फॉर्मूला बहुत इजी है याद करना। ये पूरा एन ऑफ ए में से, एन ऑफ ए में से आपको ये घटा देंगे, ये वाला घटा देंगे तो ये रीजन नहीं मिल जाएगा, इधर वाला हो गया। तो एन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? और एन ऑफ बी माइनस ए निकालने के लिए, ये रीजन निकालने के लिए पूरे बी सर्कल में से, पूरा बी सर्कल में से घटाना होगा, ये वाला रीजन घटाना होगा। हाँ या ना? तो एन ऑफ बी माइनस ए का फॉर्मूला आ गया एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों फॉर्मूला चमका कि नहीं चमका? वेन डायग्राम से ज्यादा फील आता है। तो ए माइनस बी का मतलब ए में हो बी में नहीं हो, बी माइनस ए का मतलब बी में हो ए में नहीं हो। तो ए माइनस बी निकालने के लिए एन ऑफ ए में से ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे, और बी माइनस ए निकालने के लिए एन ऑफ बी में से ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे। क्लियर है? क्लियर है ये बात? नेक्स्ट पे आइए, फिफ्थ नंबर पे आइए। फिफ्थ कह रहा है कि एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। फिफ्थ नंबर समझिएगा। तो यहां पे हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को क्या बोलेंगे? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को बोलेंगे ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश। है ना? डैश जब दोनों पे लगता है तो यूनियन बन जाता है, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बन जाता है यूनियन। इस चीज को इतना कैसे लिख दिए? इस चीज को इतना कैसे लिख दिए बोलिए? डिमॉर्गन्स लॉ से। अब अभी हम लोग पहला रिजल्ट क्या पढ़े हैं? पहला रिजल्ट पढ़े हैं कि ए डैश निकालने के लिए आपको पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए घटाना होगा, ए घटाना होगा, है ना बच्चों? तो पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। क्लियर हुआ ये फॉर्मूला? 6 पे आइए। ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है तो यहां पे डिमॉर्गन्स लगाएंगे तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अब डैश निकालने के लिए पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे तो आपका बन जाएगा एन ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। क्लियर है बच्चों? एन ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। 6 नंबर रिजल्ट क्लियर है? 7 नंबर पे आइए। 7 नंबर पे आइए। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बार बार सहारा किसका लेना है? वेन डायग्राम का। बार बार सहारा लेना है वेन डायग्राम का। मैं फिर से वेन डायग्राम यहां बता रहा हूं। ये वाला रीजन आपका क्या है? ए माइनस बी। ये वाला रीजन क्या है? बी माइनस ए। और बीच वाला रीजन क्या है बच्चों? दिमाग में बैठ गया होगा अब। बीच वाला रीजन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी आपको चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी ये चाहिए, ये चाहिए। तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या कि सर पूरे में से, पूरे एन ऑफ ए यूनियन बी में से इतना घटा दे सर
और ये वाला रीजन घटा दे सर, तो बीच वाला रीजन मिल जाएगा क्या? हाँ या ना? तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का एक और फॉर्मूला आ गया, एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए माइनस बी माइनस एन ऑफ बी माइनस। सब फॉर्मूला को फिल कैसे करना है? सब फॉर्मूला को फिल कैसे करना है? वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से दो सेट की बातें हो रही है, तीन वाला भी आएगा। तो आइए 8 नंबर रिजल्ट पे, 8 नंबर रिजल्ट पे आइए। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ए डेल्टा बी, एन ऑफ ए डेल्टा बी। एन ऑफ ए डेल्टा बी का मतलब होता है, अभी आप समझ चुके हैं कि सर ये और ये मिलाकर के डेल्टा होता है सर, सिमेट्रिक डिफरेंस। व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस? ए डेल्टा बी इज नथिंग बट ए माइनस बी, है ना, यूनियन बी माइनस ए, बी माइनस ए, ये होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग, आपको क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज करेगा? क्वेश्चन में वर्ड यूज करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन का मतलब एक और केवल एक, मतलब ए में हो तो बी नहीं हो, बी में हो तो ए में ए नहीं हो, इसको बोलते हैं एग्जैक्टली वन। ये वर्ड में यूज करेगा वर्ड प्रॉब्लम में। अब इसका फॉर्मूला डिराइव किए बच्चों कि एन ऑफ ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए, यही तो होता है ए डेल्टा बी का फॉर्मूला, है ना? अब एन ऑफ ए यूनियन बी, ध्यान दीजिएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी कब होगा? ये एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी कब होगा? जब ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, जब ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट, है ना? जब ए और बी डिसजॉइंट सेट्स बन जाए तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो क्या ए माइनस बी और बी माइनस ए डिसजॉइंट सेट है ना बच्चों? क्योंकि ए माइनस बी और बी माइनस ए में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट है, और जब ये डिसजॉइंट सेट है तो डायरेक्ट दोनों ऐड हो जाएगा। क्लियर है ये स्टेप? ये यूनियन डायरेक्ट ऐड क्यों हो गया? क्योंकि दोनों अलग अलग रीजन है। अब ए माइनस बी निकालने के लिए क्या करते हैं? ए में से ए इंटरसेक्शन बी घटाते हैं, और एन ऑफ बी माइनस ए निकालने के लिए क्या करते हैं? ऊपर का फॉर्मूला देखिए, तो एन ऑफ बी में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी घटाते हैं। ये पूरा एन ऑफ बी में से ये घटा देंगे तो ये मिल जाएगा, और पूरा ए में से ये घटा देंगे बीच वाला तो ये मिल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आ जाता है बच्चों एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, और ये माइनस माइनस मिलकर 2 टाइम्स बन जाता है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए डेल्टा बी का नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डेल्टा बी का आपको फॉर्मूला याद रखना होगा मेरे बच्चे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद हो गया? ये 8 रिजल्ट जो है वो आपका 2 के लिए वैलिड है। कितने एलिमेंट के लिए वैलिड है? ये 2 के लिए वैलिड है। 3 वाला हम लोग अलग से करेंगे। तो पहले ये 2 वाला समझते हैं कि इस पे आपका सवाल कैसे आएगा। इस पे आपका सवाल कैसे आएगा बच्चों? ये 8 रिजल्ट सबको क्लियर है, और बिल्कुल प्रोबेबिलिटी में बाबू कॉपी पेस्ट होगा, इसलिए क्लियर कर लो इसको अच्छे से, इसलिए इसको इतना डिटेल से पढ़ा रहे हैं, ध्यान देना। तो डायरेक्ट सवाल पे आओ, डायरेक्ट सवाल पे आओ। सवाल क्या कह रहा है ध्यान देना। तो आपको फॉर्मूला सब दिमाग में रखना होगा कि व्हाट इज एन ऑफ ए यूनियन बी, है ना? एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, ए डैश का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, ए डेल्टा बी का फॉर्मूला क्या है। और रटना नहीं है बैठ के, इसको वेन डायग्राम से समझना है, वेन डायग्राम से इसको समझना है। तो जल्दी से आइए सवाल पे, सवाल पे आइए। कुछ सवाल देखते हैं, इस पे वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपुल 40 लाइक क्रिकेट, 65 लोग में से 40 लोग को क्रिकेट पसंद है। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, नंबर ऑफ पर्सन विच लाइकिंग टेनिस ओनली। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। टेनिस पसंद है लेकिन क्रिकेट पसंद नहीं है, ओनली, ये वाला रीजन। तो एक वेन डायग्राम बनाइए, 2 वाला कि 3 वाला बच्चों? 2 वाला। सिर्फ यहाँ पे 2 चीज की बातें हो रही है, क्रिकेट और टेनिस की बातें हो रही है। तो क्वेश्चन में समझना है कि 2 वाला बनाना है कि 3 वाला बनाना है। तो ये आपका वेन डायग्राम हो गया, ध्यान दीजिएगा। इसको नाम दे देते हैं क्रिकेट, इसका नाम दे देते हैं टेनिस। क्रिकेट और टेनिस, यहां तक क्लियर है? 65 लोग हैं, जिसमें से आपको मतलब पूरे 65 लोग हैं, मतलब क्रिकेट और टेनिस खेलने वाले लोग पूरे 65 लोग, मतलब 65 लोग कोई ना कोई गेम खेलते हैं, कोई ना कोई गेम खेलते हैं। जिसमें से क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं? क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं 40, एन ऑफ सी ऐसे लिखते हैं सिंबल में,
10 लाइक बोथ, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, यानी क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलने वाले लोग हैं 10। आपसे पूछ रहा है कि कितने लोग जो हैं वो टेनिस खेले बट नॉट क्रिकेट, क्रिकेट नहीं खेले, मतलब आपसे पूछ रहा है T-C, आपसे पूछ रहा है T-C। इसको दो तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, T-C या T इंटरसेक्शन C बार। टेनिस खेले लेकिन क्रिकेट नहीं खेले, कौन सा रीजन होगा? टेनिस खेले लेकिन क्रिकेट नहीं खेले, ये रीजन होगा। है ना बच्चों, है ना बच्चों? 50। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, पहले एक जनरल तरीका से देखते हैं, फिर आपको एक शॉर्टकट बताएंगे। तो अभी आप पढ़े कि N(C) यूनियन T क्या होता है? अभी पढ़े कि N(C) प्लस N(T) है ना, माइनस माइनस N(C) इंटरसेक्शन T, इन्हें पढ़े हैं। तो 65 यहाँ पे पुट कर देंगे, और क्रिकेट खेलने वाले 40 हैं, टेनिस खेलने वाले नहीं पता, इसको हम लोग N(T) मान रहे हैं, N(T), और दोनों खेलने वाले 10 हैं। तो टेनिस खेलने वाले कितने लोग होंगे? टेनिस खेलने वाले लोग होंगे 35 लोग। 35 लोग को टेनिस पसंद है ना, 35 लोग को टेनिस पसंद है, लेकिन मुझे चाहिए जो टेनिस खेले क्रिकेट नहीं खेले। तो टेनिस खेले क्रिकेट नहीं खेले, तो पूरा टेनिस खेलने वालों में से दोनों खेलने वाले घटा देंगे, दोनों खेलने वाले घटा देंगे। तो टेनिस खेलने वाले कितने लोग हैं? 35। दोनों खेलने वाले कितने लोग हैं? 10। कितना आ जाएगा बच्चों? 25 लोग ऐसे होंगे जिनको टेनिस पसंद है, क्रिकेट पसंद नहीं है। इस क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता था, N(C)-T भी पूछ सकता था, N(C)-T भी पूछ सकता था मेरे बच्चे। तो जिनको क्रिकेट पसंद हो, टेनिस पसंद नहीं हो, तो पूरे क्रिकेट वाले सर्कल में से दोनों पसंद वाला घटा देंगे, C इंटरसेक्शन T। बहुत अच्छा सीख लो, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो क्रिकेट वाला कितने हैं? 40। दोनों खेलने वाले कितने हैं? 10। 40 में से 10 लिया कितना आ जाएगा? 30 लोग ऐसे होंगे जिनको क्रिकेट पसंद होगा, टेनिस पसंद नहीं होगा। फार्मूला रटो मत यार, वेन डायग्राम से बनाओ, और वेन डायग्राम से कितना जल्दी हो जाएगा। 40 कितना है? 40 ये पूरा क्रिकेट वाला सर्कल है। क्रिकेट खेलने वाले में दो वैरायटी के लोग होंगे, या तो जिनको सिर्फ क्रिकेट पसंद हो, या क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद हो। तो ये वाला रीजन कितना है? 10। ध्यान देना, ये रीजन है 10, डायरेक्ट बन जाएगा वेन डायग्राम से 10। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? 40। तो 10 40 10 इधर हो गया, तो ये कितना बचेगा? 30। डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट आ गया 30। अब पूरे लोग हैं 65, 65 में से 10 को ये पसंद है, तो 65 है, और 40 हो गया, तो ये कितना बचा? ये रीजन 65 में से 40 चला गया, कितना हो गया? 25। 25 लोग ऐसे हैं जिनको टेनिस पसंद है। तो डायरेक्ट तुम वेन डायग्राम में मार्किंग कर सकते हो एक एक चीज को। वेन डायग्राम से क्लियर करोगे तो इतना फॉर्मूला भी लिखने का जरूरत नहीं एग्जाम में। बातें समझ में आ रहा है ना मेरे बच्चे? आ रहा है सबको? तो बच्चों नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, एक सवाल आप करते हैं। X be the universal set for sets A and B। यूनिवर्सल सेट को x दिया हुआ है, जो हम लोग u मानते थे उसको x दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। N(A) दिया, N(B) दिया, N(A) इंटरसेक्शन भी दिया, इतना भी दे दिया। आपको निकालना है ना, N(x) निकालना है, N(x). तो इसको पहले तोड़ते हैं, इस पे अटैक करते हैं। अभी पढ़ाए थे N(A' इंटरसेक्शन B'। यहाँ पे डिमॉर्गन्स लगाएंगे तो क्या आएगा बउआ? N(A) यूनियन B का डैश। और इसको निकालने के लिए, डैश निकालने के लिए पूरे यूनिवर्सल सेट में x माना है, में से N(A) यूनियन B घटा देंगे, N(A) यूनियन B घटा देंगे। है ना बच्चों? बोलो सर N(A) यूनियन B कैसे निकालेंगे? तो N(A) यूनियन B कैसे निकालेंगे बच्चों? याद है फॉर्मूला? N(A) प्लस N(B), फॉर्मूला सब याद कर लीजिएगा, माइनस N(A) इंटरसेक्शन B। याद भी, दिमाग में भी कैसे आया वो भी दिमाग में रखना। N(A) देखो डायरेक्ट दिया हुआ है 200, N(B) 300, और ये दिया हुआ है 100। कितना आ जाएगा बच्चों? ये आपका आ जाएगा 400। और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए, तो 300, ये है 300। तो N(x) निकालना है ना, और ये आपको ये आ गया 400। तो N(x) कितना हो जाएगा बच्चों? N(x) कितना हो जाएगा जल्दी बोलिए? 700। N(x) हो जाएगा आपका 700। तो चीजें कितना आसान है इसका तुमको अंदाजा भी नहीं लग रहा है, कितना जल्दी आ रहा है चीज, समझ रहे हो? तो सिंबल का खेल है बच्चों, सिंबल समझ गए तो सेट थ्योरी बहुत इजी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट जिसको लेना ले लीजिए, जल्दी आते हैं नेक्स्ट सवाल पे।
ए एंड बी दो सेट्स हैं, है ना, ए माइनस बी दिया हुआ है, बी माइनस ए दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। तो वेन डायग्राम से देखो, हर एक को रट्टा मत मारो, वेन डायग्राम से समझो कि वो ये होता है ए माइनस बी, ये होता है बी माइनस ए, है ना, और ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तीन रीजन अलग अलग होता है ना। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि एन ऑफ ए यूनियन बी बताओ, एन ऑफ ए यूनियन बी, तो आप इसको बोल सकते हो ना कि सर तीनों रीजन अलग अलग को ऐड कर दीजिए ना सर, ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस, है ना, प्लस एन ऑफ बी माइनस ए, तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या पूरा ए यूनियन बी मिल जाएगा? तो पूरा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? एन ऑफ ए माइनस बी 24 दिया हुआ है, एन ऑफ बी माइनस ए 19 दिया हुआ है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहां से आपका 11 दिया हुआ है। तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कितना? 54। और इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आप यूज करो, रट्टा मत मारो, समझो कॉन्सेप्ट को कि कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है। तो और भी सवाल का लेवल है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 2 वाला बताया है, फिर 3 वाला बताएंगे कि 3 वाला वेन डायग्राम क्या होता है, उसमें फिर कैसे यूज करते हैं। कुछ दिमाग में जा रहा है चीजें? तो कार्डिनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बिल्कुल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो ये हो गया फेवरेबल केसेस, और ये पूरा यूनिवर्सल सेट से डिफाइन कर देंगे तो यही बन जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो बिल्कुल प्रोबेबिलिटी में आपका सेट थ्योरी आएगा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में, तो बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ो, तो प्रोबेबिलिटी में बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है सर।